आज हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 10 की संस्कृत, जिसका नाम है पीयूषम। तो उसका जो पाठ है 13वां पाठ, और उसका नाम है विश्व शांति। तो चलिए हम लोग इस पाठ में आखिर देखते हैं कि विश्व शांति के बारे में क्या बताया गया है। विश्व शांति का मतलब होता है पूरे विश्व की शांति, दुनिया की शांति। तो इस पाठ में देखिए क्या है, धीरे धीरे हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि विश्व शांति, विश्व शांति का मतलब विश्व की शांति। पाठेस्मिन माने इस पाठ में, संसारे माने संसार में, वर्तमानस्य माने वर्तमान, उपस्थित या व्याप्त, अशांति माने अशांति, वातावरणस्य माने वातावरण की, चित्रणम माने चित्र, तत्समाधानोपायश्च, तत् माने उसका, समाधान माने समाधान, उपाय माने उपाय, निरूपितो माने दिया गया है। तो क्या हो गया, पाठेस्मिन माने इस पाठ में, संसार में वर्तमान अशांति के वातावरण का चित्र दिया गया है और उसका समाधान और उपाय भी दिया गया है। कहाँ? इस पाठ में। देशेषु माने देशों में, आंतरिकी माने आंतरिक, बाह्या माने बाहरी, च माने और, अशांति माने अशांति, वर्तते माने है। देशों में अंदर और बाहर दोनों क्या है, अशांति फैली हुई है। जिस भी देश में देखिए अंदर भी अशांति और बाहर भी अशांति। ताम उपेक्ष्य, ताम माने उनकी, उपेक्ष माने उपेक्षा करके, अनदेखा करके, उनको अनदेखा करके, न माने नहीं, कश्चित माने कोई, स्वजीवनम माने अपना जीवन, नेतुम माने ले जा सकता है, समर्थ माने समर्थ है। अर्थात उनको अनदेखा करके, किनको? अशांति को, जो समस्याएं हैं उनको अनदेखा करके कोई भी व्यक्ति अपना जीवन नहीं ले जा सकता है, अर्थात ठीक से जी नहीं सकता है। और सेयम माने यह, अशांति माने अशांति, सार्वभौमिकी माने सार्वभौमिक है, अर्थात पूरे विश्व में है। यह अशांति पूरे विश्व में फैली है, ये नहीं कि केवल भारत में है। वर्तते माने है, इति माने यह, दुखस्य माने दुख का, विषय माने विषय है। यह समस्या पूरे विश्व में है, यह दुख का विषय है। सर्वे जना माने सब लोग, तया माने इस, अशांत्या माने अशांति से, चिंतिता माने चिंतित, शांति माने हैं। सभी लोग इस अशांति से चिंतित हैं। संसारे माने संसार में, तन निवारणाय माने उसके निवारण के लिए, उसको दूर करने के लिए, प्रयासा माने प्रयास, क्रियन्ते माने किए जा रहे हैं। संसार में इसको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसको दूर करने के? अशांति को दूर करने के। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं पाठ के ऊपर। देखिए आखिर पाठ में क्या कहा गया है। देखिए लिखा है वर्तमाने संसारे, वर्तमाने माने वर्तमान, संसारे माने संसार में, अर्थात इस समय संसार में, प्रायशः माने हर जगह, हमेशा हर जगह, सर्वेषु माने सभी, देशेषु माने देशों में, उपद्रव माने उपद्रव, अशांति वा माने या अशांति, दृश्यते माने दिखाई देती है। इस समय संसार में प्रायः हर जगह, सभी देशों में उपद्रव और अशांति दिखाई देती है। क्वचिद एव माने कहीं ही, कहीं पर ही, शांतम वातावरणम माने शांत वातावरण, वर्तते माने है, बस कहीं कहीं आपको शांत वातावरण दिखाई देगा, नहीं तो सारी दुनिया में ही अशांति है। क्वचित देशस्य, क्वचित देशस्य माने किसी देश की,
आंतरिकी समस्या माने आंतरिक समस्या, आश्रित्य माने लेकर, आंतरिक समस्या को लेकर, कलहो वर्तते माने कलह है, कलहो माने झगड़ा, कलह वर्तते माने है। किसी देश में या किसी देश की आंतरिक समस्या को लेकर झगड़ा है तो तेन माने उससे शत्रु राज्यानि अमोदमानानि, मोदमानानि माने सुखी, मोदमानानि माने सुखी, और शत्रु राज्यानि माने शत्रु राज्य, तो उस समस्या से सुखी शत्रु राज्य, ऐसे शत्रु राज्य, शत्रुओं के देश या राज्य जो सुखी हैं, तो वो उस समस्या से क्या करते हैं, कलहम वर्धयंती, कलहम माने झगड़ा, कलह वर्धयंती माने बढ़ाते हैं। जैसे मान के चलिए दो देश हैं, इस देश के अंदर आंतरिक समस्या है, अंदर ही अंदर ये देश कई समस्याओं से जूझ रहा है, तो बाहर जो इसका शत्रु वाला देश है जो सुखी है ना, वो इसको और इसके झगड़े को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, आगे चलिए। क्वचित माने कोई, अनेकेषु राज्येषु माने अनेक राज्यों में, परस्परम माने आपस में, शीत युद्धम माने शीत युद्ध, प्रचलति माने चल रहा है, शीत युद्ध मतलब शांत, मतलब हमेशा युद्ध ही चल रहा है। तो कई देशों, कई अनेक देशों में आपस में शीत युद्ध चल रहा है। और वस्तुतः संसार, वस्तुतः माने वास्तविक रूप में, संसार माने संसार, अशांति सागरस्य, अशांति के सागर का, कूलम मध्यासीनो दृश्यते, कूलम मध्यासीनो माने उसके गोंद में बैठा हुआ है, बीच में बैठा हुआ है, दृश्यते माने दिखाई दे रहा है। वास्तव में संसार अशांति के सागर के बीच में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब चारों तरफ अशांति ही अशांति है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर इन गद्यांशों का अर्थ आप धीरे धीरे ध्यान से देखेंगे तो आपको भी निकालने आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखा है कि अशांतिश्च माने और अशांति, मानवता विनाशाय माने मानवता के विनाश के लिए, कल्पते माने कल्पना की जाती है। जो अशांति है ना वह मानवता का विनाश कर देती है, ऐसा लोग कल्पना करते हैं। और ये सच है कि अशांति मानवता का विनाश कर देती है। अद्य माने आज, विश्व विध्वंस कान्यास्त्राणी, विश्व विध्वंस माने विश्व के विध्वंसक, कान्यास्त्राणी माने ये लिखा है विश्व विध्वंसकानि अस्त्राणि, विश्व को विध्वंस करने वाले अस्त्र, बहूनि आविष्कृतानि, बहुत आविष्कृत, संति माने हैं। तो आज संसार को विध्वंस करने वाले, संसार को नष्ट करने वाले बहुत से अस्त्र आविष्कृत किए गए हैं, मतलब बहुत से अस्त्रों का आविष्कार किया गया है, और वो क्या करेंगे, संसार का नाश कर देंगे। ऐसे ऐसे अस्त्रों की खोज की जा रही है जिनसे संसार का क्या होगा, नाश हो जाएगा। तैरेव वे ही मानवता नाशस्य, मानवता के नाश का, भयम माने भय है, उनसे ही, तैरेव माने उनसे ही मानवता के नाश का क्या है, भय है, डर है। किनसे, उन अस्त्रों से। तो अब परीक्षा में याद रखिएगा, परीक्षा में पूछेगा किससे मानवता के नाश का भय है, तो आप लिखेंगे अस्त्रों से। अशांते माने अशांति का, कारणम माने कारण, तस्याह माने उसका, निवारणयोपायश्च माने निवारण का उपाय, दूर करने का उपाय, सावधानतया माने सावधानी से, चिंतनीय माने चिंतनीय है। अशांति का कारण और उसके दूर करने का उपाय बड़ी सावधानी से चिंतन करने योग्य है कि अशांति का कारण क्या है और उसको दूर कैसे किया जाएगा। ये बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ी चिंतन की बात है। कारणे ज्ञाते,
कारणे माने कारण, ज्ञाते माने पता होने पर, कारण पता हो जाने पर, निवारणस्य माने निवारण का, दूर करने का, उपायोपि माने उपाय भी, ज्ञायते माने पता करना चाहिए, इति माने यह, नीति माने नीति कहलाती है। नीति यही कहती है कि कारण पता कीजिए और उसका निवारण का उपाय भी पता करिए, ताकि अगर पता चल जाए कि अशांति इस कारण से है तो उस कारण को भी क्या करिए, दूर कर दीजिए। यही नीति कहती है। समझ में आ गया? आगे चलिए, आगे के गद्यांश में क्या कहा गया है देखिए। वस्तुतः, वस्तुतः माने वास्तव में, द्वेषः माने द्वेष, असहिष्णुता माने असहनशीलता, सहन न करना, च माने और, अशांतेः माने अशांति का, कारण द्वयम माने कारण, द्वयम माने दो, अशांति के दो कारण हैं। कौन कौन? पहला है द्वेष और दूसरा है असहिष्णुता अर्थात असहनशीलता, सहन न करना। कोई कुछ थोड़ा सा भी कर देता है तो सह नहीं पाते हैं, है कि नहीं? तो उसी को कहा गया है असहिष्णुता। तो ये दो चीजें, द्वेष माने द्वेष करना, जलन करना, तो ये द्वेष और असहिष्णुता, ये दो चीजें किसका कारण है? अशांति का। परीक्षा में पूछ देगा कि अशांति के कितने कारण, तो आप लिखेंगे दो कारण। कौन कौन? द्वेष और असहिष्णुता। आगे, एको देश माने एक देश, अपरस्य माने दूसरे के, उत्कर्षम माने विकास को, दृष्टवा माने देखकर, द्वेष्टि माने जलता है। एक देश दूसरे के विकास को देखकर क्या करता है? जलता है, द्वेष करता है। तस्य देशस्य माने उस देश के, उत्कर्ष नाशाय माने विकास के नाश के लिए, निरंतरम माने निरंतर, हमेशा, प्रयतते माने प्रयास करने लगता है। जब एक देश दूसरे देश को देखता है कि वह विकास कर रहा है तो वह जलने लगता है उससे, और जब जलता है तो उसके विकास का विनाश करने का हमेशा प्रयास करता है। और द्वेष माने द्वेष, एवं माने और, असहिष्णुता माने असहनशीलता, जनयति माने उत्पन्न करती है। देखिए, जो द्वेष है ना, द्वेष क्या करती है? असहिष्णुता उत्पन्न करती है। असहिष्णुता मतलब असहनशीलता। जैसे आप किसी से द्वेष करेंगे, जलेंगे, तो आप उसको सह नहीं पाएंगे, आप असहनशील हो जाएंगे, उसको सह नहीं पाएंगे जब आप किसी से जलेंगे। तो देखिए, प्रश्न पूछेगा कि द्वेष किसको जन्म देता है, तो लिखेंगे असहिष्णुता को उत्पन्न करता है, जन्म देता है। तो एक प्रश्न यह भी आ सकता है परीक्षा में कि असहिष्णुता किससे जन्म लेती है, तो आप लिखेंगे द्वेष से। आगे, इमौ दोषौ माने ये दोनों दोष। कौन दोष? एक द्वेष और एक असहिष्णुता, ये दोनों दोष परस्परम माने आपस में, वैरम उत्पादयतः माने वैरम माने शत्रुता, उत्पादयतः माने उत्पन्न करते हैं। तो द्वेष और असहिष्णुता मिलकर के क्या उत्पन्न करते हैं? शत्रुता उत्पन्न करते हैं, वैर उत्पन्न करते हैं, दुश्मनी उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्या क्या बना। द्वेष किसको जन्म देता है? असहिष्णुता को। फिर ये दोनों मिलकर के किसको जन्म देते हैं? दुश्मनी को जन्म देते हैं। परीक्षा में आ सकता है कि दुश्मनी किससे जन्म लेती है, तो आप लिखेंगे द्वेष से और असहिष्णुता से, दोनों से। आगे चलिए, स्वार्थश्च माने स्वार्थ, वैरम माने दुश्मनी, प्रवर्धयति माने बढ़ाता है। और स्वार्थ क्या करता है? दुश्मनी को बढ़ाता है। तो परीक्षा में यह भी सवाल आएगा कि दुश्मनी को कौन बढ़ाता है, तो आप लिखेंगे कि स्वार्थ बढ़ाता है। ठीक है, इस प्रकार देखिए, यहां पर जो प्रश्न बन रहा है मैं उसको लिख रहा हूं। देखिए, द्वेष है, द्वेष से क्या उत्पन्न होता है? तो असहिष्णुता क्या जन्म लेती है? असहिष्णुता। तो द्वेष से असहिष्णुता जन्म ले लिया।
और जब ये दोनों हो गए तो इन दोनों से क्या उत्पन्न होता है? दुश्मनी। क्या उत्पन्न होती है? दुश्मनी उत्पन्न होती है। और दुश्मनी को बढ़ाता कौन है? तो स्वार्थ बढ़ाता है। याद रखिएगा, परीक्षा में आ सकता है। तो ये प्रश्न ऐसे है। आगे, स्वार्थ प्रेरितो जनः। स्वार्थ प्रेरितो माने स्वार्थ से प्रेरित, जनः माने व्यक्ति, अहम भावेन माने घमंड के भाव से, परस्य माने दूसरे की, धर्मम माने धर्म, जाति माने जाति, संपत्ति माने संपत्ति, धन, क्षेत्रम माने क्षेत्र, भाषा माने भाषा को, वा माने या, न माने नहीं, सहते माने सहता है। देखिए, और स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति अर्थात जिसके अंदर स्वार्थ भर गया है, वो व्यक्ति घमंड के कारण दूसरे के धर्म को, जाति को, संपत्ति को, उसके क्षेत्र को और उसकी भाषा को सहता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्वार्थ है, और जब स्वार्थ है तो उसके अंदर घमंड आ गया है, तो दूसरे को वो सह नहीं पाता है, इसलिए वो असहिष्णु बन जाता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे वाले देखिए, गद्यांश में क्या कहा गया है। आपको इसी गद्यांश पर ध्यान देना है, कहानी की तरह इसको याद करना है। जिस दिन आप कहानी की तरह याद कर लेंगे, ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए क्या लिखा है कि आत्मन एव माने अपने को ही, सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते। सर्वम माने सबसे, उत्कृष्टम माने बड़ा, इति माने ऐसा, मन्यते माने मानता है। जिस व्यक्ति के अंदर घमंड आ गया, वो फिर अपने को ही क्या मानता है? बहुत बड़ा मानता है। यह भी प्रश्न आ सकता है कि जिस व्यक्ति के अंदर घमंड आ जाता है, वह किसको बड़ा मानता है? तो आत्मन एव, खुद को ही वो बड़ा मानता है। आगे, राजनीतिज्ञाश्च माने राजनीतिज्ञ, अत्र माने यहां, विशेषण माने विशेष रूप से, प्रेरका माने प्रेरक हैं। और जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो यहां पर विशेष रूप से धर्म, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। कौन? ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं। और देखिए, सामान्यो माने सामान्य, जनः माने व्यक्ति, न माने नहीं, सामान्य व्यक्ति ही नहीं, तथा माने और, विश्वसन्नपि माने विशिष्ट व्यक्ति, विशेष व्यक्ति भी। सामान्य व्यक्ति ही नहीं, विशेष व्यक्ति भी। बलेन माने बलपूर्वक, प्रेरितो माने प्रेरित, जायते माने होता है। अरे, ये राजनीति करने वाले लोग सामान्य व्यक्ति को ही नहीं, विशेष व्यक्तियों को भी क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। किसके लिए? जातिवाद के लिए, धर्मवाद के लिए, क्षेत्रवाद के लिए, भाषावाद के लिए, है कि नहीं? तो राजनीति वाले किसको प्रेरित करते हैं? सामान्य व्यक्ति को ही नहीं, विशेष व्यक्ति को भी क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। स्वार्थोपदेशः माने स्वार्थ का उपदेश, बलपूर्वकम माने बलपूर्वक, निवारणीय माने दूर करना चाहिए। स्वार्थ का जो उपदेश है, उसे क्या करना चाहिए? बलपूर्वक दूर कर देना चाहिए। परोपकारम माने परोपकार, प्रति माने प्रति, यदि माने यदि, प्रवृत्ति माने भावना, उत्पाद्यते माने उत्पन्न की जाए, तदा माने तब, सर्वे माने सब, स्वार्थम माने स्वार्थ को, त्यजेयु माने त्याग देंगे। देखिए, परोपकार के प्रति यदि भावना उत्पन्न की जाए, तो सभी लोग स्वार्थ को क्या करेंगे? त्याग देंगे। स्वार्थ को दूर करने का एक ही उपाय है कि सबके अंदर परोपकार की भावना क्या की जाए? उत्पन्न की जाए। जिस दिन परोपकार की भावना उत्पन्न होगी, आप स्वार्थ को क्या करेंगे? त्याग देंगे। ठीक है, आगे चलिए। अत्र माने यहां, महापुरुषा माने महापुरुष, विद्वांसा माने विद्वान, चिंतकाश्च माने चिंतन करने वाले, चिंतक, न माने नहीं, विरलाह माने विरल, कम, संति माने हैं। यहां महापुरुष, विद्वान और चिंतक कम नहीं है, बहुत हैं हमारे देश में।
अगर ये चाहें तो परोपकार की भावना उत्पन्न कर सकते हैं हर एक व्यक्ति के मन में। आगे चलिए, आगे देखिए, आगे के गद्यांश में क्या कहा गया है। तेसाम, तेसाम माने उनका, कर्तव्यम इदम माने कर्तव्य यह है, यत माने की, जने जने माने हर व्यक्ति में, समाजे समाजे माने हर समाज में, राज्य राज्य माने हर राज्य में, च माने और, परमार्थ माने परोपकार, वृत्ति माने भावना, जनयेयु माने उत्पन्न करें। उनका कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक समाज के अंदर और हर एक राज्य के अंदर परोपकार की, परमार्थ की भावना क्या करें, उत्पन्न करें। किनका काम है, महापुरुषों का, विद्वानों का और चिंतकों का ये काम है कि वो लोगों के अंदर, समाज के अंदर और राज्य के अंदर परोपकार की भावना क्या करें, उत्पन्न करें। शुष्क माने केवल, उपदेशश्च माने उपदेश, केवल उपदेश, न पर्याप्त, पर्याप्त नहीं है, केवल उपदेश ही पर्याप्त नहीं है। प्रत्युत माने अपितु, बल्कि, तस्य माने उसका, कार्यान्वयंच माने अनुकरण, कार्यान्वयन माने अनुकरण। अनुकरण का मतलब क्या होता है कि जैसा आप पढ़िए वैसा उसके आधार पर कार्य भी करिए। तो क्या अर्थ हुआ कि केवल उपदेश ही नहीं पर्याप्त है, बल्कि उसका अनुकरण भी होना चाहिए। उपदेश केवल करना नहीं है, उसके जैसा करना भी है। जीवने अनिवार्यम माने जीवन में अनिवार्य है। जीवन में केवल उपदेश सुनना अनिवार्य नहीं है, उपदेश सुन करके उसके जैसा करना भी अनिवार्य है, करना भी चाहिए, नहीं तो उपदेश सुनने का कोई फायदा नहीं है। आगे क्या हुआ, उक्तंच, उक्तंच माने कहा भी गया है। क्या कहा गया है कि ज्ञानम भारः, ज्ञानम माने ज्ञान, भारः माने भार है, क्रियाम माने क्रिया के, विना माने विना। यदि आपके पास ज्ञान है और आप कुछ करते नहीं है उसके द्वारा, तो वो ज्ञान आपके लिए क्या है, एक भार के समान है, बोझ के समान है। तो क्रिया के बिना ज्ञान क्या होता है, भार के समान होता है। देशानाम मध्य माने देशों के बीच में, च माने और, विवादान माने विवाद, झगड़े, समयितुम माने समन करने के लिए, खत्म करने के लिए ही, खत्म करने के लिए ही। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतयः माने आदि, संस्था माने संस्थाएं, संति माने हैं। देशों के बीच में झगड़े को खत्म करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं बनी हैं। अब परीक्षा में पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, तो देशों के बीच जो झगड़े हैं उसको शांत कराता है। या परीक्षा में यह भी पूछ देगा कि देशों के बीच में जो झगड़े हैं उसको कौन शांत कराता है, तो लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। ताश्च माने वे, और वे, काले काले माने समय समय पर, आशंकितम माने आशंकित या होने वाले या संभावित, आशंकित माने संभावित, विश्व युद्धम माने विश्व युद्ध को, निवारयंती माने दूर करते हैं। कौन दूर करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ और उनके जैसी और भी जो संस्थाएं बनी हैं वो होने वाले विश्व युद्ध को क्या करते हैं, दूर करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका क्या अर्थ हुआ कि और वे संस्थाएं समय समय पर संभावित अर्थात होने वाले विश्व युद्ध को दूर कर देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, अगले पैराग्राफ पर चलते हैं, अगले गद्यांश पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध माने भगवान बुद्ध, पुरा काले माने पहले समय में, एवं माने ही, भगवान बुद्ध पहले समय में ही, वैरेण माने दुश्मनी के द्वारा,
वैरस्य माने दुश्मनी का, समनम माने नाश, असंभव माने असंभव, प्रोक्तवान माने कह दिए, प्रोक्तवान माने कह दिए। भगवान बुद्ध पहले ही कह चुके हैं कि दुश्मनी से दुश्मनी का कभी भी खात्मा नहीं होगा। दुश्मनी से दुश्मनी आप चाहें कि खत्म हो जाए तो ऐसा होने वाला नहीं है। और देखिए, अवैरेण माने मित्रता से, करुणया माने दया से, अवैरेण माने मित्रता से और करुणया माने दया से, मैत्री भावेन च और मित्रता की भावना से, मित्रता की भावना से, वैरस्य माने दुश्मनी, शांति माने शांत, भवती माने होती है, इति माने यह, सर्वे माने सब, मन्यन्ति माने मानते हैं। क्या कि मित्रता से, दया से और मित्रता की भावना से दुश्मनी शांत होती है, यह सब लोग मानते हैं। भारतीया माने भारत के, नीतिकारा माने नीतिकार, नीति लिखने वाले लोग, नीति जानने वाले लोग, सत्यमेव माने सत्य ही, उद्घोषयन्ति माने कहते हैं, कहते हैं। भारतीय नीतिकार, भारत के नीतिज्ञ, भारत के नीति को जानने वाले लोग सत्य ही कहते हैं। क्या कहते हैं? एक श्लोक है, इस श्लोक को आपको ध्यान देना है। श्लोक क्या है? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अर्थ देखिए, अयम माने यह, निज माने मेरा, परो माने दूसरा, दूसरे का, दूसरे का, वेति माने या, गणना माने गिनती करना, गणना माने गिनती करना, लघु चेतसाम माने तुच्छ लोग। कौन लोग? तुच्छ लोग। तो जो तुच्छ लोग होते हैं ना, वो क्या गिनती करते हैं कि यह मेरा है और यह दूसरे का है। ये नीच लोग कहते हैं। क्यों? जो छोटी सोच वाले लोग हैं वो कहते हैं कि यह मेरा है, वह तुम्हारा है, मेरा तुम्हारा, मेरा तुम्हारा, मेरा तेरा। ये कौन करते हैं? ये छोटी सोच के लोग करते हैं। और उदार चरिता नाम, अर्थात उदार चरित वाले लोग, जिनका दिल बहुत बड़ा है, जिनका हृदय बहुत बड़ा है, ऐसे लोग, तू माने तो, वसुधैव माने धरती को ही, धरती को ही, कुटुंबकम माने परिवार, कुटुंबकम माने परिवार मानते हैं। तो इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ कि तुच्छ लोग ये कहते हैं कि यह मेरा है और यह तुम्हारा है। अरे जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं, जो बड़े हृदय वाले लोग होते हैं, उदार चरित वाले लोग होते हैं, वो तो पूरी धरती को ही अपना परिवार मानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलिए और अब आगे देखते हैं कि आगे वाले गद्यांश में क्या कहा गया है। देखिए, लिखा है परपीडनम। परपीडनम माने दूसरे को पीड़ा देना, आत्मनाशाय माने अपने नाश के लिए, जायते माने जाना जाता है। यदि आप दूसरे को पीड़ा देते हैं तो आपका नाश हो जाएगा। इसका ये अर्थ हुआ, दूसरे को दुख देना मतलब अपना नाश करना। अब परोपकारश्च माने और परोपकार, शांति कारणम माने शांति का कारण, भवति माने होता है। यदि आप दूसरे को पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं तो आपका नाश हो जाएगा। और यदि आप परोपकार करते हैं, दूसरे का भला करते हैं, तो आपको शांति मिलेगी। शांति का कारण कौन है? परोपकार है। और आत्मा के नाश का कारण कौन है? खुद के नाश का कारण कौन है? तो दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को सताना। परीक्षा में आ सकता है कि शांति का कारण क्या है, तो लिखेंगे परोपकार। परोपकार से शांति मिलती है। आगे देखिए, अद्यापि माने आज भी, परस्य देशस्य माने दूसरे देश के, परस्य माने दूसरे, देशस्य माने देश के,
संकट काले माने संकट के समय में, अन्य माने दूसरे, देशा माने देश, सहायता राशि माने सहायता के लिए धन, सामग्री माने सामान, च माने और, प्रेषयंती माने भेजते हैं, इति माने यह, विश्व शांति माने विश्व की शांति का, सूर्योदय माने सूर्योदय, दृश्यते माने दिखाई देता है। देखिए क्या लिखा है कि आज भी दूसरे देश के संकट के समय में दूसरे देश सहायता के लिए धन और सामग्री भेजते हैं। यह विश्व शांति का एक सूर्योदय दिखाई देता है। सूर्योदय माने आशा समझ लीजिए, उम्मीद समझ लीजिए। यह विश्व शांति की क्या है? उम्मीद दिखाई देती है कि जब एक देश के ऊपर समस्या आती है तो दूसरा देश उसको सहायता करता है। तो यह एक उम्मीद दिखाई देती है किसकी? विश्व शांति की। इस प्रकार आपका यह पाठ पूरा समाप्त हो गया। आपको एक बार अपने से धीरे धीरे इसको अगर अर्थ समझ सकते हैं अपनी किताब को खोल करके, तो समझ लीजिए कि आपको ये पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा और परीक्षा में कहीं से भी आए आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यह पाठ आपका समाप्त हुआ।